जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे खोई हुई भीड़ का दृष्टांत। और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय की 10वीं आयत से 14वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो जरूर खोलिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय की 10वीं आयत से लेकर और 14वीं आयत तक हमारे साथ। और इसका शीर्षक है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। और हम हमेशा की तरह ही इन चंद आयतों को पहले उर्दू में पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाएगा। 3 से 4 मिनट का ही वीडियो है। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर का पूरा वचन सुने, लेकिन आपको शैतान की नहीं बल्कि परमेश्वर की सुननी है। परमेश्वर के वचनों की ओर अपना कान लगाना है। पूरा वचन मतलब पूरी ब्लेसिंग। आइए देखते हैं। उर्दू में इसका टाइटल है खोई हुई भेड़ की तमशील। खबरदार, इन छोटों में से किसी को ना चीज न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है। तुम क्या समझते हो, अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर इन भटकी हुई को न ढूंढेगा? और अगर ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो 99 की निस्बल जो भटकी नहीं, इस भेड़ की ज्यादा खुशी करेगा। इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। परमेश्वर का वचन उर्दू में पढ़े जाने पर, सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बलवंत करे, परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ाए। अब देखते हैं हिंदी में खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। 10वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्ग के पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने के लिए आया है। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इन छोटों में से, छोटे मतलब एक भी व्यक्ति जो कि आर्थिक रूप से गरीब है, जिसको कोई समाज है वैल्यू प्रदान नहीं करता, जो अपने आप में पूरी तरह से उजड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, लेकिन वो मसीह लोग हैं, वो परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं और परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता मानते हैं और ये मानते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है। तो ऐसे लोगों को किसी प्रकार की दुख तकलीफ पीड़ा मत देना, क्योंकि ये लोग यहाँ पर तो कमजोर है, निराश है, उदास है, गरीब है, लाचार है, लेकिन स्वर्ग में इनके जो दूत है, जो इनके जो सहायक है, इनके ऊपर जो नजर रखने वाले हैं, वो हमेशा मेरे पिता की स्तुति आराधना करते रहते हैं और इन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यदि इन लोगों को कोई ठेस पहुंची, दुख तकलीफ हुई, तो ये सूचना फौरन इनके ऊपर जो निगाह रखने वाले हैं उन तक जाएगी, जो कि हमेशा पिता परमेश्वर से इनके लिए प्रार्थना करते हैं। और यदि उन तक सूचना गई तो पिता परमेश्वर यकीनन तुम्हें भारी सजा इसके बदले में देंगे। और 12वीं आयत में कहती है, तुम क्या सोचते हो कि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उन भटकी हुई को न ढूंढेगा? ये मेरे साथ में हमेशा होता है। मैं पहले जब छोटा बच्चा था तो अपनी भैंसों को, गायों को चराता था और कभी कभी उसमें से एक मिसिंग हो जाती थी, तो मैं भी किसी न किसी को, उन सबको ये कि भाई मेरी इन बाकियों का थोड़ा सा ध्यान, मैं एक हो गई है ढूंढता था। और मैं अकेला ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लोग मिलकर उसको जहां संभव होता था वहां ढूंढते थे और ढूंढ ढांड कर लाते थे और बड़ी खुशी मनाते थे, अपने आप को तनाव में मुक्त महसूस करते थे, क्योंकि उसकी एक की कीमत है वो जो बाकी हमारे जो पशु होते थे उनसे बढ़कर होती थी। और हमें जवाब भी देना होता था कि हमने एक भेड़ मिसिंग कैसे कर दी। क्लास के अंदर यदि 100 बच्चे हो तो एक भी बच्चा मिस हो जाए तो हंगामा खड़ा हो जाता है पूरे शहर में। एक मिस कैसे हो गया, गायब कैसे हो गया, चाहे उससे हमारा कभी कोई वास्ता ना पड़ा हो। इसलिए यहाँ पर हर एक व्यक्ति की वैल्यू है, हर एक व्यक्ति की कीमत है। और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी,
इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। और यहाँ पर बताते हैं कि यदि वो खोई हुई भेड़ उस गडरिये को मिल जाए तो वो इतनी खुशी मनाएगा, इतनी खुशी मनाएगा कि वो भूल जाएगा कि 99 तो मेरे पास पहले ही थी, सिर्फ एक ही खोई थी, उसी को वापस लाया हूँ। लेकिन वो उसकी बहुत खुशी मनाएगा कि मेरी एक भेड़ जो खो गई थी मैंने वापस पा ली, 99 से भी बढ़कर उसको प्यार करेगा, उसके प्रति अपनी हमदर्दी है वो रखेगा। और एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो किसी व्यक्ति के 10 लड़के हों और उनमें से एक लड़का मर जाए, तो उस एक का दुख है वो 9 है वो कम नहीं कर सकते। जो मर गया उसका दुख केवल वही कम कर सकता था। कोई इस कारण से वो उसको कोई टेंशन नहीं होगी कि क्या हो गया, 9 और है मेरे तो, या फिर किसी एक आदमी के एक ही हो वो मर जाए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे ही दुख होगा। जिसके 2 थे उसमें से एक मर जाए उसको भी उतना ही दुख होगा। जिसके 50 लड़के हो उसमें से एक मर जाए तो उसको भी उतना ही दुख होगा जितना किसी के सिर्फ एक था वो मर गया। तो किसी एक का स्थान कोई दूसरा कभी नहीं ले सकता है। और 14वीं आयत में कहते हैं, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा है कि इन छोटों में से एक भी नष्ट न हो। और यहाँ पर यीशु मसीह वचन से बताते हैं कि इसी प्रकार से पिता परमेश्वर चाहता है कि कोई भटका हुआ न रहे, हर एक को ढूंढना है। जिसको स्वर्ग जाने की इच्छा है हर एक उस व्यक्ति के पास वचन को पहुंचाना है और उसे रास्ता बताना है, सड़क का मार्ग दिखाना है, उसे एक जीपीएस देना है, बताना है कि तुम सड़क में कैसे प्रवेश करोगे। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, पिता परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, ये बात उन्हें जाकर बतानी है। जब तक हम उसको नहीं बताएंगे किसी को कैसे पता चलेगा। आज के इन वचनों के द्वारा खोई हुई भेड़ के दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बलवंत करे सबको। जय मसीह की जय हिंद।